आयोग से उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपका हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में नेताओं की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पहली बार मार्शलों को खड़ा किया गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक हाउस में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोगों में एक गलत संदेश भी जाता है। था उस पर अब बयानबाजी आ रही है, उस पर अब प्रतिक्रिया आ रही है। जब विधानसभा में मार्शलों की तैनाती की गई थी, अब उसी पूरी घटना पर लोगों की अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें इनेलो के नेताओं का कहना है कि विधानसभा में मार्शलों की तैनाती से यह पता चलता है कि कितने सुरक्षित हैं नेता कांग्रेस के। एक तरह से उन्होंने कटाक्ष भी किया है मार्शलों की तैनाती पर और कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी भी जाहिर कर दी है अपनी। उन्होंने कहा कि आम जनता से इसमें एक गलत संदेश जाता है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि गलत संदेश जाता है। इनको कहीं ये लगा कि कहीं विधानसभा में भी ऐसा रोष देखने को ना मिले, इसलिए डर के मारे मार्शल खड़े करे थे। बिल्कुल अनुचित कार्रवाई नहीं बाधित होती, परंतु लोगों में एक मैसेज क्या जाएगा कि हरियाणा विधायक, हरियाणा प्रदेश की सरकार, विधायक ये मार्शल के छाये के अंदर विधानसभा चला रहे हैं, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? इसका मतलब यही है कि ये सुरक्षित नहीं है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने संवाददाता राजेंद्र की तरफ। राजेंद्र, कहीं ना कहीं अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जी, ये अभी जो इनेलो नेता अशोक अरोड़ा है जी, आज उन्होंने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में इस बात का खुलासा करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और सरकार की जो सुरक्षा है उस पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया कि जब हरियाणा सरकार के मंत्री और विधायक ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो हरियाणा की जनता का क्या हाल होगा। राजेंद्र, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, जनता में इससे एक गलत संदेश तो जाता ही है। अगर हम राजनीतिक बयान की बात ना करें तो भी जनता से इसमें गलत संदेश तो जा ही रहा है। जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ हरियाणा सरकार और मंत्री जो है वो भारी सुरक्षा के बीच अपने आप को चलते हैं और विधानसभा में भी जो सत्र चल रहा है उसमें भी मार्शल फोर्स जो तैनात की गई है। दूसरी तरफ जो थानों का हाल हम बताएं आपको, तो अक्सर कोई वीआईपी नेता अगर किसी जगह पे जा रहा है तो पुलिस स्टेशन जो है वो आमतौर पर खाली पाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोई बड़ी वारदात हो जाए तो पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा और या कोई एहतियात नहीं बरती जाती। राजेंद्र, लेकिन ऐसा पहली बार देखने में आया कि विधानसभा में मार्शल की तैनाती की गई। जी, ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि गत दिनों पहले मुख्यमंत्री पर किए गए 2-3 हमलों से सरकार जो है सख्ते में नजर आई और उन्होंने कई स्थानों पर भी, अभी कुरुक्षेत्र में भी जो मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम हुआ था उस दौरान भी सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके और मुख्यमंत्री पर फिर से कोई असामाजिक तत्व कोई हमला न कर दे। तो राजेंद्र, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार खुद प्रदेश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जिस बात से मतलब साफ होता है, इधर इनेलो विधायक का भी ये बयान था कि जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से ये बात साफ तौर से जाहिर की जा सकती है कि जो प्रदेश की सरकार है वो सत्ते में है और कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से दिवाला पिट चुका है और कोई भी व्यक्ति आज के समय में सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा आखिर है कहाँ? अगर नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? जी, ऐसे में सरकार के सामने एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर नेता भी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की आम जनता का क्या हाल होगा। सरकार दावे तो करती है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जा रहा है, वहां पर उस कमेटी का गठन किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बड़े बड़े कदम उठाने के दावे किए जाते हैं। परंतु जब सरकार के नेता खुद इस बात की लेकर चिंता में है तो वहाँ दूसरी तरफ आम जनता का क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। लेकिन राजेंद्र, कहीं ना कहीं विधानसभा में मार्शलों की तैनाती से एक नकारात्मक संदेश तो गया ही है जनता में, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जनता के बीच नकारात्मक संदेश भी गया है, साथ ही जनता
इस बात से को भी सोच रही है कि जब नेता ही अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं तो आम जनता का ख्याल कौन करेगा। अगर कोई व्यापारी बैंक से पैसा लेकर जाएगा या कोई महिला या कोई स्त्री या कोई छात्रा कॉलेज से पढ़कर अपने घर जाएगी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।